अच्छा, फिर राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो वो भी इस घर पे आए? और बहैसियत प्रधानमंत्री जब आए तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा भाई यहाँ हम आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते इन लोगों की मर्जी से। तिरंगे दरख्त और तिरंगी दीवारें वो करा देते थे। सोनिया जी भी आती रही, साथ में प्रियंका जी और राहुल जी भी आते रहे। फिर राहुल जी और प्रियंका जी अकेले चौधरी साहब के इंतकाल के बाद आए ताज़ियत में। प्राइम मिनिस्टर भी वही है, फॉरेन मिनिस्टर भी वही है, कैबिनेट में भी वही जाएंगे, रेल भी उद्घाटन वही करेंगे, एयरपोर्ट भी वही खोलेंगे। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी ने लिया हुआ है सर। चैनल वाले जिनका नाम बता रहा हूँ सर कौन आदमी, एक आदमी का कुछ डिबेट बता दो। अभी मणिपुर में इतना हिंसा हुआ, एक डिबेट हुई सर, आप बताइए, एक डिबेट हुई। मैडम से कोई सवाल पूछता उसकी जॉब चली जाती है। आपकी भी हिम्मत नहीं जाके एक सवाल पूछ लिए। तो वही समय का फेर है कि मैंने कहा कि लोग बदल गए, राहुल जी नहीं बदले थे। राहुल जी जैसे थे उससे और मजबूत होकर दिख रहे थे और आज दिख रहे हैं। हवाई चप्पल वालों को बोले जहाज में बिठाएंगे सर। कोरोना के टाइम में एक बस तो लोग प्रोवाइड नहीं करा सके सर। हम लोग सोच रहे थे कि इस टाइम हमारे पास मोटरसाइकिल है, मोदी साहब ने बोला था आपको मैं फॉर्च्यूनर दिला दूंगा, रेंज रोवर दिला दूंगा, तो उस चक्कर में हम लोग भी सर आ गए। मगर अभी आंखें हम लोग की भी खुल गई है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कल संसद में स्मृति ईरानी ने, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में अमेठी का जिक्र किया। अमेठी के कई हिस्सों का जिक्र किया। राहुल गांधी की अमेठी कहा, अपनी अमेठी कहा और बताया कि गांधी परिवार ने कितना लूटा अमेठी को, कितनी ज़मीनों पे कब्जा किया, इस तरह की तमाम बातें की। संसद में बात हो रही थी मणिपुर के मुद्दे पर, लेकिन स्मृति ईरानी तो स्मृति ईरानी ठहरी। वो मणिपुर के मुद्दे से भटकती हुई कश्मीर चली गई और उसके बाद अमेठी भी आ गई। तो मैं आज अमेठी आया और अमेठी में मैं एक जगह है, महोना कस्बा है, मैं वहाँ आया। मुझे किसी ने बताया कि ये जो घर है ये कांग्रेस की विरासत को बहुत सालों से संभाले हुआ है। ये पीछे आप इस कस्बे की एक बेहतरीन मस्जिद देख रहे हैं, बराबर में एक बड़ी कोठी देख रहे हैं और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कोठी पूरी 40,000 मीटर ना स्क्वायर मीटर, 40,000 मीटर में बनी हुई एक आलीशान कोठी है। इस कोठी की खासियत ये है कि यहाँ पे गांधी परिवार की हर पीढ़ी, इंदिरा गांधी से अब तक कई बार आई। इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आए, सोनिया गांधी आई और राहुल और प्रियंका भी कई बार आए। तो मैं इस महोना कस्बे में आया, बड़ा कस्बा है, हर जाति के लोग यहाँ रहते हैं और इस घर में आया कि जहाँ पे गांधी परिवार की हर पीढ़ी आई है। तो मैं आज यहाँ लोगों से बातचीत करता हूँ और गांधी परिवार को समझने की कोशिश करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? सैयद क़यामुद्दीन हुसैन। आप इस जगह के मालिक हैं? जी, मालिक तो यहाँ पर रानी साहिबा थी, उनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हो चुकी है। मैं उनके सबसे छोटे दामाद में से हूँ। अच्छा, तो फिलहाल सभी परिवार के सारे लोग ही मालिक हैं। सभी लोग मालिक हैं। गांधी परिवार का आपके इस जगह से बड़ा लगाव रहा है। कौन कौन कब कैसे आए? मिसेस गांधी का वो वक्त जब वो बिल्कुल ही राजनीति से ये लोग समझ रहे थे कि परे हैं बिल्कुल। उस समय भी जब कहीं भी उनकी मीटिंग नहीं हो रही थी तो जगदीशपुर में उनकी मीटिंग हुई थी और वहीं यहाँ पर संजय गांधी अपने इलेक्शन जीतने के बाद अच्छा, वो भी आए थे? जी आए और हेलीकॉप्टर से, यहीं बगल में हमारी सीर है, अच्छा, उसमें डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से ही उतरे। अच्छा, घर के पास में? जी, घर के ये साइड में। अच्छा जी, ओके। और उसके बाद फिर जब राजीव जी का आना वो हुआ तो बहैसियत MP भी आए और बहैसियत प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री की भी जी इस घर में? जी, हम लोग ये खुशकिस्मती है कि बहैसियत प्रधानमंत्री के वो आए और उस समय उन्होंने ये अनाउंस किया था ये रीछ घाट पुल के लिए, जो कि बड़ा ही रास्ता बहुत ही वो ख़राब था। इस पुल के बन जाने से ये हुआ कि गोंडा, फैज़ाबाद, बलरामपुर ये सब डायरेक्ट जुड़ गए
सुल्तानपुर अमेठी इलाहाबाद। अच्छा, इस रोड पूरी इस रोड से पूरी रोड से जुड़ गए जी। आप वो दौर बता रहे थे मुझे कि जब इंदिरा गांधी का दौर खराब था, यानी आप ये आपातकाल के 77 के बाद की, उसके बाद की बात जी, है, जब जी, इंदिरा जी। गांधी बिल्कुल निर्वाचित जी थी। जी जी क्या जी उस दौर में भी आपके घर पे आई थी? जी जी जी। अच्छा, फिर राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो वो भी इस घर पे आए थे? वो तो बहैसियत MP तो कितनी बार आए मुझे याद भी नहीं है। अच्छा। और बहैसियत प्रधानमंत्री जब आए तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा, काफ़ी लोग थे, बलराम सिंह यादव साहब थे, और ND तिवारी जी थे, कैप्टन सतीश शर्मा थे, सोनिया जी थी, और बहुत सारे लोग थे। तो शायद वीर बहादुर सिंह साहब ने कहा कि साहब अभी हमको चलना है। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ हम आते तो अपनी मर्ज़ी से हैं, लेकिन जाते इन लोगों की मर्ज़ी से हैं जी। और इस तरह के भी वो संवाद क्या करते थे कि मैं जहाँ से तिरंगी दीवारें शुरू हो जाती हैं, जहाँ से तिरंगे पेड़ शुरू हो जाते हैं, वहाँ से मैं समझता हूँ कि मेरा महोना का घर अच्छा, इस नज़दीक लाइन आ का गया। क्या मतलब है, तिरंगी लाइन मतलब? ये यहाँ हमारे बड़े साहू साहब थे, हमदुल सही चौधरी अनवर हुसैन साहब। तो वो तो इस तरह थे कि मिसेस गांधी के टाइम में उन्होंने सफ़ेद घोड़ियाँ थी यहाँ, तो उनमें से एक सफ़ेद घोड़ी थी, उसको तिरंगी रंगवा दिया था। अच्छा। तो मिसेस गांधी खुद उतर के उसको थपथपाया उन्होंने स्टेज से उतर कर। अच्छा जी। और तिरंगे दरख्त और तिरंगी दीवारें वो करा देते थे। अच्छा, पूरा पूरा जी 1-2 किलोमीटर तक। अच्छा, पूरी 2 किलोमीटर जी। तिरंगे दीवारें। जी 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 ये कांग्रेस की परंपरा थी, फिर बाद में प्रियंका और राहुल भी आपके पास जी थे। बराबर बराबर। सोनिया जी भी आती रही, साथ में प्रियंका जी और राहुल जी भी आते रहे। फिर राहुल जी और प्रियंका जी अकेले चौधरी साहब के इंतकाल के बाद आए ताज़ियत में। फिर चौधरी साहब की वाइफ की डेथ हुई, उनके बाद भी आए। हमारी वाइफ की डेथ हुई, उसमें भी राहुल जी ने बाकायदा मिलकर संवेदना जाहिर की, लेटर भी भेजा संवेदना का। तो आपने गांधी परिवार के लगभग 3 पीढ़ियों को, मैं कह सकता हूँ, इंदिरा गांधी, राजीव जी, गांधी, फिर राहुल गांधी, सबको देखा है। बेशक। क्या फ़र्क है इन तीनों पीढ़ियों में? तीनों पीढ़ियों में तो फ़र्क इतना मैं नहीं कह सकता हूँ, बल्कि लोगों में फ़र्क हो गया। पीढ़ियों में फ़र्क तो नहीं हुआ, अलग अलग दौर पे हर वक्त में लोगों ने अपने हिसाब से वो किया, लेकिन दौर बदलते रहे, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ ऊपर उतार चढ़ाव होते रहे। मतलब आपका कहने का मतलब गांधी परिवार में उतार चढ़ाव होते रहे, या जनमानस में लोगों के बीच में? जनमानस में होते जनमानस में फ़र्क होता है, होते रहे। मतलब वो जो इंदिरा गांधी वाले दौर के लोग जी, हुआ जी, करते थे, जो जी, जी, समाज होता था, वो समाज अब बदल बदल गया जी। क्या क्यों बदला होगा समाज, ये क्या महसूस करते हैं? वो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हर चीज़, परंपराएं बदली, लोगों का जहन बदला, लोगों की सोच बदली, या उस सोच को बदल दिया गया, उसकी वजह से तमाम चीज़ें बदलती रहीं। ये अमेठी जो कभी किसी समय गांधी परिवार को बहुत प्यारी थी, जी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया यहाँ से। जी। अब वो वही समय का फेर है कि मैंने कहा कि लोग बदल गए, राहुल जी नहीं बदले थे। राहुल जी जैसे थे उससे और मजबूत होकर दिख रहे थे, और आज दिख रहे हैं। लेकिन लोगों की उस समय की क्या सोच थी, उसकी वजह से उन्होंने अपना वो क्या सोच क्या रही होगी, जो अमेठी मानी जाती थी कि गांधी परिवार की गढ़ है जी, तो जी। उसमें कहीं क्या गांधी परिवार की गलती रही, लोग कैसे बदल गए? कुछ फर्क ये भी पड़ा कि संगठन जो था अपना कांग्रेस का, वो ढीला पड़ा, और उससे लोगों के अंदर एक अविश्वास पैदा हुआ कि शायद हम लोग खड़े भी हों तो कल को हमारे साथ कोई ना खड़ा हो, हमारे साथ कोई वो पड़े तो लोग नहीं खड़े होंगे। इस वजह से ये डर जी जी। तो अब इस दौर में जब राहुल गांधी की सदस्यता फिर बहाल हो गई है जी, तो क्या लगता है आपको, यहाँ से अमेठी से क्या राहुल गांधी स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत जुटा पाएंगे? यकीनन जुटा पाएंगे। लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोगों की आस्था बढ़ी है। जीतेंगे या इस बार भी डिब्बा गोल होगा? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि इस बार डिब्बा गोल होगा, ऐसा लगता आप नहीं। क्या नहीं कह सकते, डिब्बा गोल होगा ये नहीं कह सकते, या फिर जीत हार में तय नहीं है अभी, जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? नहीं, बिल्कुल जीतेंगे, जीतना तय है, बिल्कुल जीतेंगे जी। स्मृति ईरानी जब से सांसद बनी, कल वो पार्लियामेंट में कह रही थी, मैं इसीलिए आया भाग के कि अमेठी में देख कर आऊँ, वो कह रही हैं कि अमेठी का बड़ा मैंने विकास करा दिया, और गांधी फाउंडेशन ने तो बड़ी ज़मीनों पे कब्जा किया था।
कल आपने भी सुना होगा संसद में स्मृति ईरानी का भाषण बहुत चर्चा में है, अखबारों में छपा है कि आज अमेठी में तमाम जमीनों पे गांधी परिवार ने कब्जा किया। क्या हकीकत है ये? नहीं, ऐसा ही तो बात नहीं है। जहाँ तक ज़मीनों पे कब्जे की बात है वो तो मेरा ख्याल कतई गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एमपी बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद इस इलाके में स्मृति ईरानी ने कौन कौन से ज़्यादा विकास किए रहे हैं? जी, मुझे इस बारे में ज़्यादा तो वो नहीं, चर्चा में तो बराबर रहती हैं, आती भी बराबर रहती हैं, इस वजह से क्या कहते हैं वो, लेकिन काम के बारे में तो कोई ख़ास इतना कल उन्होंने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी ने उनको फ्लैंक किस किया है। सुना था आपने? जी सुना भी था। अभी बैठा मैं पेपर भी पढ़ रहा था तो उस पर भी होती। अब ये हमारी समझ है कि उन्होंने अपने बारे में क्यों सोचा कि राहुल जी ने ऐसा हो किया। राहुल जी ने तो एक पूरे सदन में जो उनके ऊपर लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे उसका उन्होंने एक गांधीवाद से एक वो दे दिया। तो मतलब आपका मानना है कि ये फ्लैंक किस भी गांधीवाद का एक? यकीनन मतलब चलिए आप जो कुछ कर रहे हैं ठीक ही है, मैं आपको उसके बावजूद प्यार करता हूँ। ये स्मृति ईरानी के लिए नहीं कहा था? नहीं, स्मृति ईरानी के लिए तो नहीं मैं कह। तो फिर अमेठी में इस बात की कल फ्लैंक किसकी तो चर्चा हुई होगी ना? नहीं, कोई खास नहीं हुई। आप लोगों के बीच में ये तो मतलब पूरे देश में चर्चा हो रही थी, केवल राहुल गांधी के भाषण से ज़्यादा राहुल गांधी के फ्लैंक किसकी थी, और अमेठी में नहीं हो रही थी। अमेठी के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपने इस इलाके में कोई खास मुझे ऐसी चीज। चलिए पूछते हैं कुछ और लोगों से। क्या नाम है आपका? सईद अहमद। सईद अहमद जी, आप भी हैं महोना के रहने वाले हैं। अमेठी स्मृति ईरानी सांसद हैं आपकी, कैसी लगती हैं? हमको एकदम बेकार लगती है। बेकार लगती? जोर से बोलिए, आवाज़। 13 रुपया किलो कहा था चीनी देंगे, हाँ। कहाँ दिया? कोई चीनी विकास नहीं नहीं दिया। दिया। दो तीन फैक्ट्री चल रही थी वो भी बंद करवा दिए। वो तो कल दिल्ली के संसद में कह रही थी। अरे तो झूठ तो भाजपा में ही है, ये क्या और का है? और क्या झूठ बोला आपसे उन्होंने, बताइए? जी, और क्या झूठ बोला स्मृति ईरानी अब ने? सब मुल्ले झूठ बोले, प्रधानमंत्री तक झूठ बोले हैं। क्या प्रधानमंत्री क्या झूठ बोले? सब तो झूठ बोले हैं। विकास कर दिन 15 लाख रुपया खाता में है, कुछ आवा? अमेठी में क्या क्या आया? कुछ नहीं आया। अमेठी में कुछ नहीं आया? कुछ नहीं। स्मृति ईरानी कभी देखी आपने, मिलती मिलाती हैं आप लोगों से? कहाँ जरूरत, हम लोग कांग्रेसी हैं। अच्छा, आप लोग तभी स्मृति ईरानी बुराई कर रहे हैं? आप बुराई कांग्रेसी नहीं हैं। कर रहे हैं। कांग्रेसी तो बुराई करेंगे करेंगे। बुराई करने वाली है तो बुराई किया जा रहा है। कांग्रेसी इसीलिए बुराई कर रहे हैं। भाई वोट दिया तबे तो जीती वो। तो आपने थोड़ी दिया ना, आप तो कांग्रेसी, आपने थोड़ी दिया होगा। अब कांग्रेसी बदल के वोट दिए हैं। कांग्रेसी बदल के बीजेपी को वोट दिए हैं। यानी आपका मतलब है कि राहुल गांधी को छोड़ के बीजेपी कांग्रेसी भाजपा हो गए, तभी तो जीती है वो। तो काहे हो गए वो? राहुल गांधी को काहे छोड़? अब राहुल गांधी जब मन भटक गया बस, और क्या। मन क्यों भटका? ये बहुत 13 रुपया किलो चीनी, अब 15 लाख रुपया, वही आदमी भटक गया। ओहो, यानी मतलब राहुल गांधी से मन भटका तो 13 रुपए किलो चीनी और 15 लाख, इसने मन भटका दिया। इसी में मन आपको क्या लगता है 13 रुपए किलो चीनी ज्यादा असर कर गई? हम कुछ नहीं बोले। अरे क्यों नहीं बोलेंगे नाराज? आप इतनी बढ़िया नौकरी वाले आदमी। अच्छा, नौकरी वाले, खतरा हो जाएगा नौकरी को। आप? मेरा नाम अजमेर अहमद है। यहीं रहते हैं महोना में? जी। क्या करते हैं आप? मैं सर जॉब करता हूँ। कहाँ पे? दुबई में सर। दुबई में? मैं तो डर गया, आपने कहा जॉब करते हुए हिंदुस्तान में करते होंगे तो गई जॉब तो हिंदुस्तान में करके इंटरव्यू तो आपको दे नहीं सकता मैं। यही जाहिर सी बात सर, आप लोग के न्यूज में एक आदमी मैडम से हमारा इंटरव्यू पूछ लिया, मैडम कि जो शॉप खुली हुई जो 13 दिरहम में चीनी मिलेगी उसका ज़रा एड्रेस बता दीजिए, तो उसका जॉब चला गया है। किसका जॉब चला गया? अच्छा, पत्रकार का जॉब चला गया सर। आप लोग को खुद मालूम है, आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं, ठीक है ना सर। और रही बात दूसरी बीजेपी गवर्नमेंट की, तो हमारे पास एक ही आदमी है, प्राइम मिनिस्टर भी वही है, फॉरेन मिनिस्टर भी वही है, कैबिनेट में भी वही जाएंगे, रेल भी उद्घाटन वही करेंगे, एयरपोर्ट भी वही खोलेंगे, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी ने लिया हुआ है सर। तो ये तो बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। इसके लिए तो फिर सर दूसरा आदमी का जरूरत भी नहीं है। हम लोग को दूसरा कंट्री में चला जाना चाहिए, इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। एक ही आदमी सारा काम कर रहा है। माशाल्लाह 15 लाख रुपए हम लोग को मिल गए, जितने भी भाई खड़े हैं हमारे सब 15 लाख मिल गए। कमेंट कर रहे हैं आप, ताने कस रहे हैं। सर ताने कसने का बात नहीं, आपके अकाउंट में हो सकता है आ गए हो तो आप मुझे भी थोड़ा दे दीजिए, मैं भी आपके साथ। मेरे में तो नहीं आ तो नहीं पाए वैसे मेरे में। तो सर वही बात है ना सर, आप एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होके सर अपने आवाम से झूठ बोलते हो कि 15 लाख मिलेगा बेरोजगारों को। हवाई चप्पल वालों को बोले जहाज में बिठाएंगे सर। कोरोना के टाइम में एक बस तो लोग प्रोवाइड नहीं करा सके। अभी सर टाइम आएगा 2024 में, ठीक है ना, तो सर मालूम पड़ जाएगा।
डिब्बा किसका गोल होने वाला है, किसका डिब्बा रहेगा। इस बार कांग्रेस सरकार। क्यों इस बार के, पिछली बार क्यों नहीं? पिछली बार सर क्या हो गया, हम लोग भी सोच रहे कि थोड़ा चेंजेस होएगा, थोड़ा कुछ और हमारा आप लोग मतलब कम्युनिटी मुस्लिम समाज? नहीं सर, हाँ। हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान को कोई सर कोई कुछ भी नहीं सर, सब हमारे भाई हैं, सब खड़े हुए, हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते हैं। ये हमारा कोर्ट है, हम लोग पूरा बचपना निकल गया, पूरा सब एरिया है, कुछ भी फंक्शन होता है हम लोग इन्वाइट किए जाते हैं, भाई की तरह हम लोग के साथ में बिहेव किया जाता है। ये हमारे सब हैं सीनियर लोग, इनके साथ में हम लोग रह के बहुत कुछ सीखे हैं सर। ठीक है, तो पिछली बार इतना सब कुछ है तो स्मृति ईरानी कैसे? सर हम लोग सोच रहे थे कि इस टाइम हमारे पास मोटरसाइकिल है, मोदी साहब ने बोला था आपको मैं फॉर्च्यूनर दिला दूंगा, रेंज रोवर दिला दूंगा, तो उस चक्कर में हम लोग भी सर आ गए, मगर अभी आंखें हम लोग की भी खुल गई है। तो ठीक है सर, आपको भी मालूम है बेहतर क्या चीज़ है। बाप बताओ गुरु जी सर, दुबई में नौकरी करते हो आप? जी सर। दुबई में मोदी जी का डंका बजता है सर कुछ डंका नहीं बजता है सब टीवी चैनल वाले दिखा सर। रहे हैं। आपको मैं आज तक नहीं देखा? सर आप मुझे 50 लाख दीजिए, मैं झंडा लगा के बीजेपी का घूमता हूँ ना सर, आप बोलिए ना मुझे 50 लाख दीजिए। सुधीर चौधरी, रूप का लियाकत सर 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 आप जाइए, एक आदमी अगर आपको बोल दे, ठीक है ना, जो आपको पे किया हुआ आदमी, तो पे किया हुआ आदमी तो सर आपके लिए अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो आपकी तो मैं तारीफ करूँगा, 100% करूँगा सर। तो ये जो चैनल वाले जिनका नाम बता रहा हूँ सर कौन आदमी, एक आदमी का कुछ डिबेट बता दो। अभी मणिपुर में इतना हिंसा हुआ है, एक डिबेट हुई सर, आप बताइए, एक डिबेट हुई, मैडम से कोई सवाल पूछता उसकी जॉब चली जाती है। आपकी भी हिम्मत नहीं जाके एक सवाल पूछ लिए ईरानी साहब से, पूछ नहीं सकते सर। कोशिश अगली बार आएंगे, कोशिश करेंगे। हाँ सर, कोशिश से तो कुछ नहीं होता ना सर, कुछ रिजल्ट चाहिए ना सर। कोशिश तो 10 साल हो गए हम लोग को करते करते कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अभी जूता पहनता था, चप्पल में आ गया सर, देखिए। तो अब तो दुबई में, वहाँ तो आप बिल्कुल सर, तो हमारा भी सर दुबई में मेरी एक एग्जांपल 10,000 रुपये आमदनी सर, फॉर एग्जांपल बोलता हूँ। इंडिया में महंगाई क्या थी, 450 था, तो हमारे मनमोहन सिंह को मैडम हमारी चूड़ियाँ भेजती थी सिलेंडर पे, 450 था, अभी 1250 हो गया। मैडम पता नहीं चूड़ी कहाँ रखी हुई है कि चूड़ी। अमेठी के लोग, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ की सांसद हैं वो, तो यहाँ के लोग उनको अब कुछ नहीं कहते, सिलेंडर इतना महंगा क्यों हो गया? मैडम सर पूछेगा कौन? अभी मैं पूछ लूँ, पुलिस स्टेशन में जाके उठा के डाल देंगे मेरे को सर, क्या कर सकता हूँ मैं? लेकिन यहाँ तो सर देखिए, यहाँ पे अभी क्या हो गया, सवाल पूछना बहुत बड़ा गुनाह। अगर मैं बीजेपी के अगेंस्ट में कुछ बात करूँगा, 100% कुछ ना कुछ होगा सर, बवाल हो जाएगा। ठीक है ना सर। अगर ये उनके साथ में मैं बोलूँगा, ठीक है ना, इतना सर कांड हो गया बीजेपी की गवर्नमेंट है ना सर। अभी हमारे रेसलर जो बहनें थी, क्या रिजल्ट निकला सर? कुछ रिजल्ट निकला? खिलाड़ी जो बैठी हुई थी, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। शाहीन बाग में इतना कांड हो गया, हमारे किसान आंदोलन में इतने आदमी हमारे शहीद हो गए, कुछ रिजल्ट निकला सर? आप खुद बताइए। लेकिन थोड़ा तो आदमी को सर, न्यूज रिपोर्टर वगैरह है सर, थोड़ा तो दिल से अंदर कुछ हवा जाती है कि भाई हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ तो रिजल्ट। ये इतने बड़े बड़े चैनल हैं, आज तक है, एबीपी है सर, सब पे क्यों आपके साथ क्यों नहीं दिखाई जाती? सर देखिए, वो 4 आदमी को पकड़ के लेके आते हैं, जो जिनको उन्होंने 500, 1000, 2000, 5000 दिया वो ऑलरेडी। कोई टोपी डाल के आ रहा है, कोई अपना दूसरा चेंज करके आ रहा है सर, उन्हीं को घुमा घुमा के इंटरव्यू ले रहे हैं। आप कभी भी अंजना कश्यप मैडम का देखिएगा, अगर उसने कुछ अगेंस्ट में एक वर्ड भी बीजेपी के किए वो माइक हटा के दूसरे के सामने लेके जाती है। आप कभी नोट किए होंगे तो बताइए मुझे। नहीं बोलती हूँ, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती, नहीं बोलती सर। अभी 4 ही 5 न्यूज है, एक हमारे रवि साहब थे, ठीक है ना, उनको उनकी जॉब चलेगी, आपको भी मालूम, NDTV। एक बार मुझे बताइए कि यहाँ पे इन तमाम चैनलों पे चल रहा था कि दुबई में पहली बार मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया। सर देखिए, मंदिर तो सर देखिए, वो तो वहाँ का कंट्री है, वो लोग हर धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना सर। अपने यहाँ की तरह, अपने यहाँ की तरह सर, वो लोग हर धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं। अभी सर मैं बताता हूँ, अभी आप मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, एग्जाम्पल बोलता हूँ सर, आप हमारे अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकते, मैं आपके अगेंस्ट में नहीं कुछ बोलता हूँ। आपने कुछ मुझे कमेंट कर दिया या मैंने आपको कमेंट कर दिया, उधर का गवर्नमेंट ऐसा उठा के आपको जेल में डाल देगा सर। अच्छा, वहाँ पे ये हिंदू मुसलमान नहीं होता है? कुछ नहीं सर, एक आदमी आवाज़ नहीं कर सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो मुसलमान वाला इलाका है, वहाँ पे भी नहीं होता? कुछ भी नहीं सर, एक यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला। हरियाणा में देखिए, सब कुछ जगह हो गया सर, यही चीज़ है ना, आप चले जाइए। तो हमारे यहाँ क्यों होता है सर? ये बस वही चीज़ है, प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है सर हमारे उधर लोगों को। देखो सर, एजुकेशन अभी महंगा हो गया सर, आपको भी मालूम है। पहले हमारे बच्चे 500-600 रुपये में स्कूल चले जाते थे, अभी प्राइवेट सेक्टर वाले गवर्नमेंट में आपको भी मालूम सर पढ़ाई नहीं होती। अभी एक नॉर्मल आदमी 10,000 रुपये जॉब करने वाला, 10,000 रुपये, उसके 2 बच्चे हैं, आपको लगता है वो अफोर्ड कर सकता है अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? आप इतनी बातें यहाँ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? सर डरने का कुछ नहीं, जो होगा होगा, अल्लाह मालिक है सर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम एजाज वारिस है। जी एजाज वारिस। एजाज वारिस जी, क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। अरे वाह, क्या करते हो? जी, ड्राइवर का जॉब। ड्राइवर का जॉब, क्या चलाते हो? और बाहर चलाता हूँ गाड़ी, फॉरेन में, कतर में।
अच्छा, कतर में चलाते हो आप? अच्छा, हिंदुस्तान के अमेठी के रहने वाले हो, कतर में गाड़ी चला रहे जी, हो। जी। कि यहाँ नौकरी क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे नौकरी है ही नहीं है तो क्या बात करो, स्मृति ईरानी के इलाके में खड़े हो, MP आपकी मंत्री स्मृति ईरानी जैसी ताकतवर मंत्री हो, कह रहे हो नौकरी नहीं है। वो हैं पर खाली मुंह से बोलती हैं, वो उनके पास कुछ है नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल वर्क नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है। अमेठी के लोग कह रहे हैं कि जॉब जी नहीं बिल्कुल जॉब नहीं है। है और गाड़ी चलाने विदेश गए। जी जाना पड़ता है, मजबूरी, क्या करेगा इंसान। इस इलाके में तो वो तो कह रही थी हमने यहाँ इतना फैक्ट्री लगवा दी, इतना काम दिला दी है, अमेठी बिल्कुल बदल गई है। हाँ लगा फैक्ट्री, मैदान खाली है, उसी में लगा हुआ है। लगी है? जी लगा है पर खाली है मैदान ना। फैक्ट्री लगा है, उन्होंने बोल दिया मुझ से, पर लगा नहीं है। अच्छा, केवल जवानी जमा जी करते जी हैं। जी मतलब फैक्ट्री लगाई उन्होंने अपने कहने से, मैदान खाली भी। अच्छा, आप तो नौजवान हो, नौजवानों के मन में अपनी सांसद के लिए इतनी गुस्सा क्यों है? नहीं गुस्से वाली बात नहीं है। जो इंसान अच्छा काम करेगा, बेहतर काम करेगा लोगों के लिए, वो हर इंसान अच्छा होता है। जो इंसान अगर काम नहीं करेगा लोगों के लिए, वो कैसे अच्छा होगा। अच्छा, कल आपकी सांसद जी ने आरोप लगा दिया आपके पूर्व सांसद राहुल गांधी पे कि ये मेरे को फ्लैंक किस कर रहे हैं। वो तो बीजेपी वाले का चलन है, किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हैं। अभी मैं हूँ, मेरे पर भी इल्जाम लगा सकते हैं, आपके ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हैं, या कोई भी किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हैं। राहुल गांधी ने बचपना किया ना। जी जी बचपना नहीं है वो तो। देखिए एक उन्होंने बताया कि लोग उनके बारे में बोल रहे थे ऐसा, तब उन्होंने ऐसा किया, पर उनके लिए नहीं था ये। स्मृति ईरानी नहीं उनके लिए नहीं था। बड़ा आपको बड़ा स्मृति ईरानी में बड़ा भरोसा है? नहीं मतलब कि वो भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। वो इंसान लायकी की नहीं है पहली बात तो। क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ पे ऐसा क्या है ना कि जो इंसान अच्छा काम करता है, अभी देखिए राहुल जी ने बोला उनके बारे में, तो उन्होंने उनकी सांसदता छीन ली, सांसदी उनकी चली गई, फिर कोर्ट ने उनको बहाल किया। ठीक है, आप गवर्नमेंट में ये सब बात नहीं है, आपके ऊपर भी है, कोर्ट है चीज़ें, तो कोर्ट ने उनका बहाल किया। अभी तो फिर आ रहे हैं 24 में और चुनाव जीतेंगे यहाँ से अमेठी से, ये पूरा विश्वास। यहाँ से कौन लड़ेगा, राहुल प्रियंका? नहीं राहुल लड़ेंगे तब भी जीतेंगे, अगर प्रियंका लड़ेंगे तब भी जीतेंगे। आपको कौन पसंद है? मुझे राहुल भी पसंद है, प्रियंका भी पसंद है। ज़्यादा कौन पसंद है? ज़्यादा राहुल। ज़्यादा राहुल जी। तो ये थे महोना में अमेठी के लोग राहुल गांधी को बहुत याद करते हैं और सांसद स्मृति ईरानी से कम इस इलाके के लोग नाराज़ हैं। एक भाई मिले, वो दुबई में थे, एक भाई कतर में थे, लेकिन दोनों नाराज़ थे। इस इलाके में मैं कई जगह गया तो अमेठी में जब जाएंगे कहीं गांव देहात कस्बे में, तो दो बातें ज़रूर होती हैं। एक स्मृति ईरानी का 13 रुपये किलो चीनी दिलवाने का वादा और एक सिलेंडर को लेके उनका प्रदर्शन, ये दो चीज़ें बहुत याद रहती हैं। अब मैं और जगह जाऊंगा और मालूम करूंगा कि स्मृति ईरानी को लेकर क्या क्या लोगों का नज़रिया है, क्या क्या लोगों की बातचीत है। घूमूंगा अमेठी में और आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए 4PM। थैंक यू।